दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप सब सुन रहे हैं रेडियो। मैं आरजे चांदनी फिर से लाई हूँ आपका ही फेवरेट शो वाह जिंदगी वाह। दोस्तों, मन एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक सुंदर शक्ति। मन शब्द के आगे अगर न लगा दिया जाए तो वह नमन बन जाता है, और मन शब्द के पीछे न लगा दिया जाए तो वह मनन बन जाता है। अगर मन में ढेरों इच्छाएं हैं तो वह बादशाह को गुलाम बना देती है, और अगर मन में सब्र है तो वो गुलाम को बादशाह बना देती है। दोस्तों, मन को हर परिस्थिति में, हर चुनौती में स्थिर कैसे रखा जाए, कैसे उसे शक्तिशाली बनाया जाए, आज का विषय है माइंड मैनेजमेंट। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सेट पर उपस्थित है आदरणीय, सम्माननीय मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच प्रहलाद जी। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, मुझे और हमारी पूरी टीम को बहुत खुशी हो रही है और ये गर्व की बात है कि नगर निगम ग्वालियर द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत प्रहलाद जी को स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किया गया है। प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी प्रहलाद जी, कैसा फील हो रहा है एम्बेसडर बनने के बाद? देखिए, ये तो खुशी की बात है ही, और वैसे भी जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं और लोगों को एक श्रेष्ठ दिशा में, नई दिशा में, लोगों को पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट करने का कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों की आशाएं, अपेक्षाएं हमसे और बढ़ जाती हैं। तो ये मुझे अच्छी बात है मेरे लिए कि मैं पहले से इस फील्ड में काम कर रहा था, लेकिन आज शासन प्रशासन ने भी इस चीज़ को नोट किया और उन्होंने भी हमें इस फील्ड में सहयोग करने के लिए हमें चुना। तो इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं, और मुझे विश्वास है कि मैं इस फील्ड में और अच्छे से कार्य करूं, आप सबकी शुभकामनाओं के साथ तो कर सकूंगा। जी जी प्रहलाद जी, बात करें अगर मन की, तो मन एक बहुत बड़ी शक्ति है। बहुत सारी कहावतें इस मन को लेकर भी हैं। जैसे कई कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन के जीते जीत है, या ये भी कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो आपके अनुसार मन की क्या परिभाषा है? देखिए, आपने बहुत सही कहा कि मन का बहुत बड़ा रोल है। कई सारी कहावतें जो है मन को लेकर के बनी है, जो आपने अभी दोहराई, जैसे मन चंगा तो कटौती में गंगा, या मन जीते जगत जीत, या मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मन जो है वो हमारी सोल की एक पावर है, मतलब एक शक्ति है जो सोचने का कार्य करती है। और आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, उससे पहले हम अपने मन में, चिंतन में उसको लेकर के आते हैं। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। इसीलिए मन के लिए ये सब बातें कही गई हैं। इसलिए कहावत बनी हुई है, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसमें हमारे मन के द्वारा किए जा रहे चिंतन का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मैं इंटरनली सेटिस्फाइड हूँ तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं मन से खुश हूँ, और अगर मैं इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं मन से दुखी हूँ। तो मन में हम जैसा चिंतन लाएंगे वैसा हम बन जाएंगे। तो मन को जिसने स्ट्रांग कर लिया, मन को जिसने शक्तिशाली कर लिया और मन को अपने अकॉर्डिंग चलाना सीख लिया, आप मान लीजिए कि उसका जीवन सबसे सुंदर होने वाला है ना? ये मन के लिए मतलब कहने का भाव है, सारा खेल हमारा मन का ही है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर बात की जाए कोरोना काल की, तो कोरोना काल दरमियान हम सब ने बहुत कुछ देखा। कईयों ने बहुत कुछ खोया भी है। किसी ने धंधा नौकरी खोया, तो किसी ने अपने स्वजनों को खोया। जिनके घर में मात्र अगर कोई एक व्यक्ति कमाने वाला था, वो भी चला गया, और उनके पीछे जो घर की स्थिति थी, घर के सदस्यों की स्थिति थी, वो बहुत ही दुखदायी हो गई। तो ऐसे बुरे समय पर ऐसे समय को पार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, बड़ी बात है। ये इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये भी तो सारा मन की स्थिति पर ही आधार था उनका। जी बिल्कुल, आपने ये बात कही, क्योंकि कोरोना काल में अगर देखा जाए तो किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ इस तरह की घटनाएं नहीं घटी, बल्कि पूरा विश्व जो है इसकी चपेट में था, है ना? जी। तो हमारे जीवन में कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, है ना? बदल नहीं सकते, तो स्वाभाविक है कि उसको स्वीकार करने में ही हमारा फायदा है ना? और जब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं तो फिर अपने मन को शक्तिशाली बना करके उनका सामना करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। और अगर हमने अपने मन को शक्तिशाली नहीं बना पाया
तो फिर वो परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। तो कोरोना के समय में बहुत सारे लोगों के सामने चुनौतियां आई, समस्याएं आई, परिस्थितियां आई। कईयों ने अपनों को खोया, जैसा आपने बताया, कईयों ने अपने व्यापार को खोया, लेकिन धैर्य से काम इसमें हमें लेना चाहिए और हमेशा अपने मन में सकारात्मक चिंतन ही हमें रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर हर चुनौती का हम सामना कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक उदाहरण देता हूँ, जैसे हमने आपको भी पहले कहा कि कुछ चीजें हम बदल नहीं सकते, लेकिन उनको स्वीकार करके सामना करना हमारे लिए इजी है। जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है, अब बारिश को तो हम नहीं रोक सकते, कि रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो बारिश को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हमें अगर कहीं जाना है तो हम बारिश में अपना बचाव करके छाता लेकर के बारिश में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोच के बैठ जाए कि बारिश क्यों आई, तो उसे तो हम रोक नहीं सकते, तो उसको स्वीकार कर लो और अपना बचाव किसमें है वो करके फिर आगे बढ़ो। ऐसे ही धूप की बात है, अगर मान लो धूप तेज लग रही है और आपको जाना है कहीं और आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो फिर आप अपनी उस तरह से व्यवस्था करिए कि कैसे हम छांव की व्यवस्था करके जो है धूप में भी जा सकते हैं। तो ऐसे ही कोरोना ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था, ये तो आज पूरी दुनिया इससे बहुत अच्छी रीति परिचित है। पूरी दुनिया में इस तरह की चुनौती, इस तरह की समस्या आई, पूरी दुनिया के लोगों ने उसका सामना किया, पूरी दुनिया के लोगों को उस परेशानियों को झेलना पड़ा। तो ऐसे में हमें केवल और केवल अपने मन में सकारात्मक चिंतन लेकर के आना चाहिए और फिर ऐसा जब हम करेंगे तो हर परिस्थिति का हम फिर सामना इजीली कर पाएंगे। जी, जैसे आपने बताया कि कई चीजें हमारे जीवन में जो हम परिवर्तन नहीं कर सकते, पर उसको स्वीकार करके आगे बढ़े। जी, सरकार श्री की गाइडलाइंस में भी प्रहलाद जी बार बार यही दोहराया गया कि घबराएं नहीं, पैनिक ना हो। परंतु वास्तविकता देखी जाए तो कोरोना पीरियड के बाद एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही गए। ऐसा क्यों हुआ? देखिए क्या होता है, आज हम देख रहे हैं जो बाहर चारों तरफ अगर हम देखें तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और नेगेटिविटी की वजह से हमारे अंदर एक डर बैठ गया है। और जब भी किसी के अंदर डर आता है तो स्वाभाविक है कि उसको चिंता होगी, तनाव होगा और वो दुखी भी होगा, घबराएगा भी। और अगर डर उसके मन से निकल जाए तो किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। तो डर को खत्म करने के लिए हमें हमेशा अपने मन को पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट करना चाहिए, तभी हम इस तरह की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं या स्ट्रेस और डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। अन्यथा चारों तरफ अभी कोई भी व्यक्ति, आपने देखा होगा कि अभी जो कोविड का टाइम चल रहा था, भले सरकारें अच्छा बोल रही थी, लेकिन लोगों के सामने जो घटनाएं घट रही थी, उन घटनाओं को देख करके वो इतना डरा हुआ और इतना भयभीत था कि आप सोच नहीं सकते। कल ही मेरे पास एक सिस्टर आई हुई थी, उन्होंने बताया कि उनके अपने कोई रिलेटिव थे और उन्होंने मतलब बहुत प्रयास किया, उनकी कोई ज्यादा एज भी नहीं थी, बहुत प्रयास किया और 1 महीने जो है वो हॉस्पिटल में रहे और अंततः उन्होंने वो जंग हार गए और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। सब कोविड की वजह, उनके पीछे उनके छोटे छोटे बच्चे, पूरा परिवार जो है उनका डिस्टर्ब हो गया और वो आज तक जो है उससे नहीं निकल पा रहे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे आसपास घट रहा है, उन सब घटनाओं से हमारे मन के अंदर जो डर बैठ रहा है और डर की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है, इसलिए वो हमारे जीवन में दुख आता है। तो कुछ चीजों को हमें समझना पड़ेगा। व्यक्ति आया है, जाता तो है कभी ना कभी, तो बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं बदल सकते, जैसे मैंने पहले कहा कि जिन्हें हम बदल नहीं सकते, उसको स्वीकार करके अब हम अच्छा क्या कर सकते हैं, उस तरह से अगर हम सोचेंगे, उस डायरेक्शन में सोचेंगे, तो निश्चित तौर पर हम इस तरह की नेगेटिविटी से या तनाव से, डिप्रेशन से बाहर अपने आप को रख सकेंगे। हम सबने कभी ये सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी समय आएगा, सारा विश्व थम जाएगा, लोग अपने घरों में कैद हो जाएंगे। ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था ना। तो सडनली ऐसी घटनाएं होना, या लोग कैद हो गए तो उनके पास कोई एक्टिविटी ही नहीं बची, जहाँ लोग बाहर जाया करते थे, रिफ्रेश होगा करते थे या दोस्तों से मिला करते थे, वो सब कुछ समाप्त हो गया। बस एक मोबाइल या टीवी सहारा बन गए। हम बात कर रहे हैं मन की, लेकिन कोरोना काल में कई सारे ऐसे केसेस बाहर आए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। मन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मन का स्थिर ना होना या मन में कहीं ना कहीं उलझन, तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन के कारण ही क्या डोमेस्टिक वायलेंस पर भी वो चीजें हावी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, अच्छा या बुरा, उसकी उपज जो है, उसका निर्माण जो है, सबसे पहले हमारे मन में होता है। अगर मन में पॉजिटिविटी है तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो वायलेंस, जो आपने कहा कि इस तरह की वो सब चीजें नहीं होंगी। लेकिन आज समाज के अंदर
ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो लोगों को पॉजिटिव दिशा में ले जा सकें, लोगों को अच्छी बातें सुना सकें, समझा सकें। ऐसे लोगों के संपर्क में आने से, अच्छी बातों को देखने, सुनने, पढ़ने से हम अपने मन को शक्तिशाली बना सकते हैं और अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को भी बहुत अच्छा रख सकते हैं। लेकिन आज इसकी बहुत कमी जो है देखने को मिलती है, और इस वजह से आप जो देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस जो आज घरों में होता है, इन सब चीज़ों का मूल कारण जो है वो है हमारे मन की नेगेटिविटी, हमारे मन में आने वाले नेगेटिव थॉट। अगर मन में पॉजिटिविटी है तो इसको भी हम दूर कर सकते हैं या इससे भी बचा जा सकता है। जी, बात कर रहे हैं थॉट्स की हम, जैसे आपने कहा कि सारी जो परेशानी की जड़ है वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो इन विचारों को हम किन कैटेगरीज में विभाजित कर सकते हैं? जैसे जो नेगेटिव थॉट्स होती है ना, उनकी रफ्तार बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट गति से जाते हैं। जैसे हम कंट्रोल करना चाहें या डाइवर्ट करना भी चाहते हैं, कई बार तो नहीं हो पाता है। जी, तो इसके लिए मैं यही कहूँगा, देखो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से थॉट हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और कौन से थॉट जो है हमें क्रिएट करने चाहिए। मूलतः अगर आप देखें तो 4 प्रकार के थॉट हैं जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेसेसरी थॉट और चौथा बेस्ट। अब आपको ये तय करना है कि कौन से थॉट हमारे लिए आवश्यक हैं, है ना। तो आज ज्यादातर लोगों के मन में जो थॉट चलते हैं वो नेगेटिव और वेस्ट ही चलते हैं। मतलब आप अगर ये कहें कि 80% से भी ज्यादा थॉट नेगेटिव और वेस्ट है, 20% थॉट्स ही केवल ऐसे होते हैं जो नेसेसरी और पॉजिटिव होते हैं। अब आप सोचिए, यदि 20% थॉट्स ही पॉजिटिव आ रहे हैं तो जीवन कैसा होगा? ज्यादातर तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव में वो थॉट होते हैं जैसे हम कहते हैं ये चीज हम नहीं कर सकते, या हमारे से नहीं होगी, या ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह की जो बातें। और वेस्ट थॉट वो होते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई रोल ही नहीं होता, जिनका हमारे जीवन में दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं होता। हम उन चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं, उन चीजों के बारे में चिंतन कर रहे होते हैं, और वो सारी चीजें फिर हमारे माइंड को प्रभावित करती हैं। तो मैं लोगों से बस यही अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, हमेशा शक्तिशाली रहना चाहते हैं, हमेशा अपने परिवार को बहुत सुंदर रीति से मैनेज करना चाहते हैं, अपने मन को मैनेज करना चाहते हैं, जीवन में हर वो उपलब्धि आप पाना चाहते हैं जिसे आप पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो केवल 2 चीजें अपने मन में पक्का कर लें कि जब भी कोई कार्य करें उसको पहले चेक करें कि ये पॉजिटिव है, ये नेसेसरी है हमारे लिए या नहीं। अगर पॉजिटिव है तो सोचना है, पॉजिटिव नहीं है तो नहीं सोचना है। तो ये चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने मन को शक्तिशाली बना सकेंगे और हर प्रकार से अपने जीवन में जो आप पाना चाहते हैं उसको आप पा लेंगे। आज लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं होता। वो क्या होता है, बहुत सारी चीजों में जो है चले जाते हैं, कभी उन्होंने गहराई से सोचा ही नहीं है कि हमारे मन के अंदर इतनी शक्ति है। अगर वो ये जान जाए कि मन शक्तिशाली है, मन शक्ति है, मन जैसा सोचेगा वैसा होने लग जाएगा, तो निश्चित तौर पर लोग उसकी बात मानेंगे और उस दिशा में कार्य भी करेंगे। पर ये लोगों को बताए कौन, समझाए कौन? तो लोग अगर खुद करके देखेंगे तो उनको महसूस होगा कि वाकई में हमारे मन के अंदर बहुत शक्ति है, और हम हमेशा अगर सकारात्मक सोचते रहे तो सब कुछ हमारे साथ अच्छा होने लग जाएगा। जी, जैसे आपने बात की पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स और नेसेसरी, और चौथी बात बताई आपने वेस्ट थॉट्स। तो वेस्ट थॉट्स ज्यादा होते हैं। कई बार हमें ये भी पता नहीं होता है कि जो मैं सोच रही हूँ वेस्ट है कि पॉजिटिव है, पता ही नहीं होता है ना। जी जी जी, पर ये तो हम समझ ही सकते हैं ना, इसमें हमारा कितना हमारा इन्वॉल्वमेंट है। कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने एक बार आपको बताया था कि दूर कोई घटना घट रही है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और हम उस घटना के बारे में चिंतन कर रहे हैं जिस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हमको लगता है कि हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी ऐसी घटना के बारे में पढ़ते हैं, ऐसी घटना के बारे में चिंतन करते हैं जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तब भी वो विचार जो है आपको प्रभावित करेंगे। तो ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए जिनसे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उस पर चिंतन नहीं करना चाहिए। पास्ट की जो बातें हैं उन पर चिंतन नहीं करना चाहिए, इधर उधर की जो बातें हैं उन पर चिंतन नहीं करना चाहिए। आप हमेशा अपने हित में सोचें, दुनिया के, विश्व के हित में सोचें, लोगों के हित में सोचें, तो आप देखेंगे कि आप बहुत बहुत अपने आप को अच्छा फील करेंगे और सुकून भरा जीवन जो है आप महसूस कर पाएंगे। जी, बात करें अगर हम माइंड की चर्चा कर रहे हैं तो कई कहते हैं कि जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड होते हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो इसके बारे में आप जरा हमारे दोस्तों को बताइए।
देखिए, कॉन्शियस माइंड अर्थात चेतन मन, कॉन्शियस माइंड वो मन है जिस कार्य को हम पहली बार करते हैं और उसके लिए सोचते हैं, तो वो कार्य जो है हमारा कॉन्शियस माइंड कार्य करता है। मतलब पहली बार किया हुआ जो कार्य है वो हमारा कॉन्शियस माइंड कार्य करता है उसके लिए। और वही कार्य जो हम कर चुके होते हैं, मतलब जो हमारी आदत के रूप में होता है, हमारे स्वरूप में जो आ जाता है, उसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलेंगे, है ना। तो कॉन्शियस माइंड मतलब पहली बार किया हुआ कर्म, और सबकॉन्शियस माइंड मतलब जिस कर्म को आप पहले कभी कर चुके हैं या आपका मन उस कर्म से पहले से परिचित है या जिसके लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है, वो सबकॉन्शियस माइंड है। तो हमेशा जब भी आप कोई कर्म करते हैं पहली बार, तो बहुत अच्छे से सोच समझ करके करना चाहिए, क्योंकि वही कर्म आपकी आदत में जा रहा होता है। और फिर एक बार अगर कोई कर्म आपकी आदत में आ जाता है तो फिर उसको बदलना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए कहते हैं सोच समझ करके कर्म करो, है ना। तो इसलिए कॉन्शियस माइंड जो है पहले वर्क करता है, 10% वर्क करता है, और 90% जो कर्म है वो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा करते हैं। इसलिए पहले से ही हमें अपने कर्मों पर बहुत अटेंशन देना चाहिए, अपने चिंतन पर बहुत अटेंशन देना चाहिए। जी, जैसे आपने कहा कि सोच समझकर हम कर्म करें, पर ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम कर्म करने के बाद सोचते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर बाद में पश्चाताप होता है। जी प्रहलाद जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि संकल्प से सिद्धि, इसका क्या अर्थ होता है? जैसे कई बार साइंस और मैथ्स में इक्वेशंस होते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इक्वेशन है संकल्पों से सिद्धि, या दूसरी भाषा में से कहा जाता है थॉट्स मैनिफेस्टो। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही। पीछे भी हम इस पर कई भी प्रश्न पर चर्चा करते आ रहे हैं कि थॉट्स का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। माना हम जैसा सोचते हैं, अगर हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा कर जाएं, कुछ हम जो पाना चाहते हैं वो पालें, तो उसके लिए आपको अपने संकल्पों पर अटेंशन देना होगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आप अपने संकल्पों पर अटेंशन देते हैं और एक सकारात्मक डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर आप चिंतन करते हैं, तो निश्चित तौर पर उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। वहीं अगर आप ये सोच लेते हैं कि भाई मेरे से नहीं होगा, या मैं नहीं कर पाऊंगा, या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, या मेरे बस की बात नहीं है, तो आप देखेंगे कि फिर वो आप नहीं कर पाएंगे। माने आपकी एनर्जी जो है वो डिवाइड हो जाती है। तो संकल्प क्या है? एक एनर्जी है, शक्ति है। और अगर आपको 100% किसी भी कार्य को करना चाहते हैं, तो आपको पूरा 100% के साथ उसमें लगना पड़ेगा, उसी दिशा में सोचना पड़ेगा, उसी को इमेजिन करना पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि आपको उसमें सिद्धि मिल जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वहीं आप असफलता को भी हाथ लगाएंगे, फिर असफलता आपको मिलेगी। तो संकल्प से सिद्धि का मतलब यही है कि हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में होता है। तो हमेशा अच्छा ही सोचें, बुरा कभी नहीं सोचें। जी, जैसे उदाहरण के तौर पे बात करूं, अगर मेरा कोई एंट्रेंस एग्जाम है और मुझे उसमें 95% लाने हैं, तो मैं कैसे अपने विचारों पे काम करूं? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हमारा कोई एग्जाम है और उस एग्जाम में मुझे अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, तो आपको अपने मन में इस तरह के थॉट कभी नहीं लेकर के आने चाहिए कि पता नहीं मैं आ पाऊंगा, अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, या पता नहीं मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। ऐसे थॉट जो है हमें अपने मन में कभी लेकर के नहीं आने चाहिए, क्योंकि जब हम इस तरह से सोचते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी जो एनर्जी है वो डिवाइड हो जाती है और हम उस कार्य को पूरी तन्मयता के साथ फिर नहीं कर पाते। तो अगर आपको किसी एग्जाम में सफल होना है तो आप पढ़ाई करें और उसको इमेजिन करें, उसको विजुलाइज करें कि मैं जिस रीति से पढ़ रहा हूँ मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें सफलता मुझे मिलेगी ही, और अपने आप को सफल होते हुए विजुलाइज करें, अपने आप को सफल होते हुए देखें, तो आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर आप जहां पहुंचना चाहते हैं या जो पाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा ही। 1% भी उसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अगर 1% भी आपने ऐसे सोचा तो आप समझ लीजिए कि वो आपकी जो 100% था वो 100% में आपका जरूर जो है परसेंटेज घट जाएगा। तो हमेशा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक संकल्प करें कि मैं इसे कर सकता हूँ। तो जैसे ही आपने ये सोचा मैं इसे कर सकता हूँ, समझ लीजिए कि आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आपको सफलता मिलने वाली है। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, समझ लीजिए कि आपका वो जो है जो ट्रैक था वो बदल गया, वो आपकी एनर्जी जो थी वो डिवाइड हो गई, फिर आप उस दिशा में उतना अच्छी रीति से काम नहीं कर पाएंगे। तो अंदर से डर रहता है ना कि इतनी बड़ी एग्जाम दे रहा हूँ, अब कई लोग उसमें
कई लोग ही पास हो पाते हैं, ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो इन्फॉर्मेशन भी तो होती है ना हमारे मन के अंदर, तो उस वजह से वो डर भी हमारे साथ साथ चलता है। बिल्कुल। अभी इसी से जुड़ा हुआ मैं एक उदाहरण देता हूँ। आज से कुछ साल पहले एक भाई था और उसकी मदर ने उसको बहुत मेहनत करके पढ़ाया, उसके फादर नहीं थे, और सीए का उसको एग्जाम देना था। तो उसका जब एग्जाम था तो वो बहुत जो है डिप्रेस अपने आप को फील कर रहा था कि कैसे होगा, इसका रिजल्ट तो वैसे ही कम आता है और बहुत सारे बच्चे हैं और मैं कैसे निकलूंगा। तो उनकी मदर मेरे संपर्क में थी, तो उन्होंने कहा आपको चलो मैं भैया से मिलवा करके लाती हूँ। वो जब लेकर के आई तो देखा कि वो बच्चा रोने लग गया। बोला भाई साहब कैसे जो है मैं निकलूंगा, इसमें बहुत कम रिजल्ट इसका होता है। मैंने कहा आप चिंता नहीं करो, सब अच्छा होगा। आपको मैं एक शेड्यूल बना करके दे रहा हूँ, उस शेड्यूल को फॉलो करो और अपने मन में केवल यही विचार लेकर के रखो कि मुझे इसमें सफलता पानी है। और अगर ये एग्जाम है तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए ही तो होगा ना, कोई अलग से तो होगा नहीं जिसमें लोग सिलेक्ट नहीं होते हो। और जो सिलेक्ट होते हैं वो कौन लोग होते हैं? वो आप ही लोग तो होते हो। आपके लिए बनाया गया है, आपके लिए तय किया गया है, आपके लिए पूरा सिलेबस बनाया गया है। तो कोई आउट ऑफ सिलेबस तो होगा नहीं। जो आपने पढ़ा है, आप उसके योग्य हो, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर आपका ही होगा। तो आप ये नहीं सोचो कि इसमें कैसे होगा, आप तो ये सोचो कि वो सिलेक्शन सिर्फ मेरा ही होना है, मतलब मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। ऐसे सोचोगे तो हो जाएगा। और बाद में आप देखते हैं कि उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आया और आज वो सीए है और बहुत अच्छे से जॉब कर रहा है और खुश भी है। बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात यह है कि वो आपके ही शहर में आजकल जॉब कर रहा है। वही है ना, मन को जिसने समझ लिया, मन की शक्तियों को जिन्होंने समझ लिया, उनसे कार्य करवाना जिनको समझ में आया, वो अपनी जिंदगी में बहुत बहुत आगे बढ़े और सफलता को भी पाया उन्होंने। बिल्कुल। दूसरी बात यहाँ पे मैं ये करना चाहूंगी कि हम में से कई लोग ऐसे हैं कि मन को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या सच में हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं? ये हम ये नहीं कह सकते कि सच में, वास्तव में मन को कंट्रोल ही कर सकते हैं, हम ही कंट्रोल करते हैं। आज अगर हमारा मन जो है कंट्रोल नहीं है, इसलिए तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। हम सच में मन को कंट्रोल कर नहीं सकते, बल्कि मन को हम ही कंट्रोल करते हैं। अगर जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, समझो उसके जीवन में ही उतार चढ़ाव है, उसके जीवन में ही परिस्थितियां, उसके जीवन में ही परेशानियां हैं। और जिसने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया वो खुश है, आनंद में है, मौज में है। तो मन हमारा है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा उसको कंट्रोल, है ना? तो मन हमारे कंट्रोल में आ सकता है, पर उसकी एक विधि है, उसका एक तरीका है। अगर हम वो सीखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा मन जो है हमारे कंट्रोल में आ जाता है। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन सबसे अच्छी विधि है। जी। ये एक छोटी सी बात यहाँ कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि हम मन हमारे कंट्रोल में होना चाहते हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो सुबह को जल्दी उठना चाहते हैं, ठीक है, अलार्म रखेंगे हम 7 बजे का, 8 बजे का, अलार्म में स्नूज भी होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको बंद करके फिर से सो जाते हैं। है छोटी सी बात, पर वहाँ पे भी तो हमारा कंट्रोलिंग पावर नहीं चल रहा है ना। उठना है, पता है जल्दी उठने से फायदे भी होते हैं पूरे दिन में, फिर उसके बाद गड़बड़ भी हो जाती है लेट उठने से। देखिए, आपने जो कहा कि जैसे सुबह हमने अलार्म लगाया और हमने जल्दी जो है जागने की कोशिश भी की है, लेकिन नींद आ रही होती है, अलार्म हम बंद कर देते हैं, तो हम सुबह उठने पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि जब हम सोते हैं उस समय हमारी स्थिति क्या होती है। अगर हमारी नींद पूरी हो जाएगी उस समय में, तो हम निश्चित तौर पर उठ जाएंगे, जाग जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रात में हम थके हुए होते हैं, या हमारा माइंड जो है बहुत सारे थॉट लेकर के सोता है, या हम बहुत सारे चिंतन करते हुए सोते हैं जो हमारे काम का नहीं होता, और हम भारी होते हैं, सुबह हमारी नींद इसलिए भी नहीं खुलती। तो यदि हम सुबह जागना चाहते हैं, अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमें सोने से पहले अपनी दिनचर्या को चेक करना होगा कि किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है हम अपने मन को, अपने ब्रेन को दे रहे हैं। और अगर हमने सोते समय ये ध्यान रख लिया तो निश्चित तौर पर हम सुबह सही समय पर जाग जाएंगे। क्योंकि सोना या जो नींद है वो बेसिकली 8 घंटे 10 घंटे का विषय नहीं होता। नींद तो जितना मन आपका रिलैक्स होगा उतनी जल्दी आपकी नींद हो जाएगी, और जितना मन आपका भारी होगा उतना देर आपको लगेगी नींद को पूरा करने में। तो इसके लिए आपको अपने मन को कंट्रोल ये करना है कि रात्रि में सोते समय आप कोई भी सोशल मीडिया या मोबाइल या टीवी आदि इन सब चीज़ों को देखते हुए ना सोएं, बल्कि कोई अच्छी बुक्स पढ़ के या मेडिटेशन करके आप सोएं। और रात्रि को सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले आप भोजन कर लें, तो आप देखेंगे कि सुबह आपकी नींद जो है जल्दी खुल जाएगी। लेकिन कई बार हमने देखा लोग 11-12 बजे भोजन करते हैं, फिर टीवी देखते हुए 2 बजे तक सोते हैं। अब वो सुबह कितने भी जल्दी जगने की कोशिश करें,
भले अलार्म लगाएं, लेकिन नींद ही पूरी नहीं हुई तो कैसे जग पाएंगे। तो उसके लिए हमें अपनी दिनचर्या को सेट करना पड़ेगा। जी जी, मतलब उठने के लिए पूरी दिनचर्या हमारी कैसी है उस पर बहुत सारा मदार होता है कि वो बिल्कुल, उस पर बहुत सारा मदार होता है। और साथ ही साथ खास करके जब हम सो रहे होते हैं उस समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सो किस स्थिति में रहें, सो किस परिस्थिति में रहें, किस चिंतन में हम सो रहे हैं, किस एटमॉस्फेयर में हम सो रहे हैं। वो सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं सुबह जागने के लिए। प्रहलाद जी, जैसे आपने बात की मेडिटेशन की, तो हम में से कई ऐसे लोग भी हैं जो मन को एकाग्र करना चाहते हैं। कई लोग साधना करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, जप तप करते हैं, या भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग भी करते हैं। इंटेंशन पीछे यही होता है कि मन को एकाग्र कर सके, क्योंकि देखा गया है जब भी साधना के लिए बैठते हैं तो या मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो मन एकाग्र होना तो दूर की बात हो जाती है। ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि उस क्षण तो हमें फिर से उठ ही जाना पड़ता है। तो मन को एकाग्र कैसे किया जाए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। वैसे देखा जाए तो दुनिया में मन को एकाग्र करने के लिए बहुत सारी विधियां लोग अपनाते हैं, लेकिन उसमें हमें ये चेक करना होगा कि उन विधि में कि कैसे जो है हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो मेडिटेशन इसमें एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग जप तप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, और वो उनका सबका इंटेंशन एक ही होता है कि हम अपने मन को कंट्रोल कर लें। तो वास्तव में हम कोई भी विधि को अपनाते हैं उसमें हमें ये जरूर ध्यान रखना है क्या मेरे मन का यूटिलाइजेशन हो रहा है उसमें या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पाते कि मन को एकाग्र करना है और वो मुख के द्वारा कुछ ना कुछ चिंतन करते हैं, तो इसमें मन का तो रोल ही नहीं है, तो मन कैसे एकाग्र होगा फिर। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मेडिटेशन उसके लिए सबसे अच्छी विधि है जिसमें मन के द्वारा चिंतन करना है और बुद्धि के द्वारा उस चिंतन को विजुलाइज करना है। जब आप मन और बुद्धि दोनों का प्रयोग करेंगे तो फिर आपका मन एक सही दिशा में चिंतन कर पाएगा और आपका मन जो है आपके कंट्रोल में आ पाएगा। वैसे देखा जाए तो दुनिया में बहुत प्रकार के योग हैं जिन्हें लोग करते हैं और हर योग का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। जैसे मैं बात करूं भक्ति योग, अगर कोई भक्ति योग करता है तो उसमें प्रेम और दया का गुण आता है। अगर कोई हठ योग करता है तो उससे उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, अनुशासन उसके जीवन में आता है। समझो कोई संन्यास योग करता है तो उससे निर्मोही और निडर बनता है। कोई ध्यान योग करता है तो उससे एकाग्रता और मगनता उसके जीवन में आती है। कोई कर्म योग करता है तो कर्मशीलता, कार्यकुशलता उसके जीवन में आती है। कोई ज्ञान योग करता है तो उसके जीवन में विवेक और समझ आता है। लेकिन यदि कोई राजयोग का अभ्यास करता है, राजयोग ध्यान का अभ्यास करता है, तो निश्चित तौर पर ये सारे ही गुण जो है उसके जीवन में आ जाते हैं। और राजयोग बहुत ही सरल विधि है जिसमें हम मन के द्वारा चिंतन करते हैं और बुद्धि के द्वारा उस चिंतन को विजुलाइज करते हैं। तो हमारा मन एक सही दिशा में चिंतन करता है और धीरे धीरे हम अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और मन सही दिशा में फिर चिंतन करने लगता है और उसका बेनिफिट फिर हमें पूरा जीवन मिलता है। जी जी, बहुत ही सुंदर विधि से आपने बताया कि कैसे हम मन को नियंत्रित भी कर सकते हैं और मन को हम एकाग्र भी कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि हम अपने मन की शक्तियों को जानें और उन्हें सही दिशा में लगाएं। दूसरी कड़ी में हम ये भी जानना चाहेंगे कि पॉजिटिव अफर्मेशंस किसे कहते हैं। जैसे आपने ये तो बताया कि मेडिटेशन करने से फायदे होते हैं, लेकिन मेडिटेशन के पे बैठने के समय हमें चिंतन कौन सा करना चाहिए ये भी हम आपसे जानेंगे। पर अभी समय हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जैसे कि हमारे मोटिवेशनल स्पीकर प्रहलाद जी ने बताया कि मन को अगर सही रूप में नियंत्रित करना है या मन को हमें एकाग्र करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। जैसे हमने छोटी सी बात ली, नींद में से उठना सुबह को, वो भी हमसे नहीं हो पा रहा है आज, चाहकर भी ये तो एक छोटी बात है, नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे तो जीवन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें प्रहलाद जी जरूर दूसरी कड़ी में ये भी बताएंगे कि कैसे हम जो सोचते हैं वो कर भी सकते हैं। जैसे बात की हमने संकल्प से सिद्धि की भी। अंत में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। परिंदे रुक मत, तुझ में जान बाकी है, मंजिल दूर है अभी उड़ान बाकी है, यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक अभी इम्तिहान बाकी है, जिंदगी की जंग में हौसला जरूरी है, जीतने के लिए अभी सारा आसमान बाकी है, अभी सारा आसमान बाकी है। दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरी कड़ी में, तब तक के लिए शुक्रिया।